Now we discuss numerical problem related of the human eye, defect of vision। हम आंशिक प्रश्न के अंतर्गत पर चर्चा करने जा रहे हैं मानव नेत्र से संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो कि आपको दृष्टि दोष से रिलेटिव यहाँ पर कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, ए मैन सफरिंग फ्रॉम ए मायोपिया। मायोपिया क्या है आप सभी लोग को पहले ही हम बता चुके हैं। मायोपिया जो है क्या है, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष है। व्यक्ति है जो कि मायोपिया रोग से क्या है, पीड़ित है। कैन नॉट सीन क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस एट मोर देन 30 सेंटीमीटर। जब वो 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी जाती है तो उसको क्या होता है, वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होती है, निकट की वस्तु अस्पष्ट, ध्यान दीजिए, परंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट। इसका मतलब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जब प्लेस किया जाता है मोर देन 30 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई हो, तो कह रहा है व्हाट शुड बी द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज बाय हिम टू सी इन द ऑब्जेक्ट क्लियरली विथ इन द प्लेस इन द इनफाइनाइट। कह रहा है यदि वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए, कहाँ रखा जाए, अनंत पर। कहाँ रखा जाए, अनंत पर। तो कह रहा है ये बताइए, जब वस्तु को कहाँ रखा गया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक चीज़ ध्यान रखना, इन केस ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन में यू और वी दोनों का मान सदैव क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। ध्यान रखना, ऑलवेज यू और वी का मान क्या रखा जाएगा, नेगेटिव रखा जाएगा। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर वस्तु से अधिक दूरी पर जब वस्तु रख दिया जाता है तो उसको दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब भी इक्वल -30 सेंटीमीटर पर उसको इमेज क्या हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। जब अनंत पर दूर रखा जाएगा वस्तु इससे दूर पर तो उसको दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसी को क्या करना है, आपको हल करना है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि अगर उसको निकट दृष्टि दोष है और वो 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर पर रखी गई वस्तु को नहीं देख पाता है, तो बताइए इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, उस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। तो यू इक्वल हो जाएगा इनफाइनाइट और भी इक्वल हो जाएगा -30। तो हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला, लेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला आप अप्लाई करिए, क्या होता है, 1/f इक्वल होता है 1/v - 1/u। वैल्यू प्लेस करिए, 1/f इक्वल v का मान -30, ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि माइनस इनफाइनाइट रखा जाएगा। और ये ध्यान रखना 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। क्या होती है, 0। तो f का वैल्यू क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर, ठीक। नेचर क्या है, कौन सा लेंस इस्तेमाल होगा, नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाएगा। कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और एफ की वैल्यू क्या आएगी, -30 सेंटीमीटर। आइए सेकंड क्वेश्चन पर विचार। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका मायोपिया डिजीज से रिलेटिव है। ए पर्सन विथ ये मायोपिया आइज कैन सी एन ऑब्जेक्ट अप टू द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। मतलब वो 2 मीटर तक अधिकतम देख सकता है। इसका मतलब ये हुआ 2 मीटर के बाद वो देख नहीं सकता है। तो जो देख सकता है जिस दूरी तक, उसको क्या मानेंगे, भी मानेंगे। क्या मानेंगे, भी। कितना, 2 मीटर, ठीक। ध्यान दीजिए, वी और यू दोनों का मान नेगेटिव रखा जाता है। इन केस ऑफ द दृष्टि दोष में जो होता है, यू और वी का मान क्या रखते हैं, नेगेटिव। और यू 2 मीटर तक वो देख सकता है, 2 मीटर के बाद नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब फार पॉइंट क्या रखेंगे, अनंत, इनफाइनाइट। तो कह रहा है ए लेंस ऑफ व्हाट नेचर एंड व्हाट पावर शुड बी यूज ऑफ द करेक्शन विजन। इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए आप किस लेंस का इस्तेमाल करेंगे और उसका पावर क्या होगा। तो सबसे पहले लगाते हैं, कौन सा फार्मूला लगाएंगे,
सोच कर बताइए। सुरेंद्र जी के पुत्र, नाम हम नहीं समझ पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि सुरेंद्र जी का पुत्र जो है 10th A में अध्ययन करता है। सूत्र क्या लगाएंगे? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये कौन सा फार्मूला है? लेंस फार्मूला। और इसमें सब वैल्यू को क्या करेंगे? प्लेस करेंगे। चलिए रखिए खटाखट। आदर्श, देखते हैं कितना लाते हो आप। बहुत अच्छे। 1/इनफाइनाइट के नेगेटिव 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा? -2 मीटर। एफ इक्वल क्या हो जाएगा? -2 मीटर। कौन सा लेंस होगा? हाँ गोपाल बताइए, कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस। कैसे? क्यों बताइए, क्यों कॉनकेव लेंस होगा? कोई बतावे। कॉनकेव लेंस क्यों होगा? क्योंकि फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव, इसलिए कॉनकेव लेंस होगा। पावर बताइए। एक आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड पूछ रहा है पावर निकालना है। क्या निकालना है? पावर। तो पावर के लिए फार्मूला लगाएंगे। बहुत अच्छा, चलिए लगाइए। उत्तम सिंह क्या लगाएंगे? P इक्वल होगा 1/f। बहुत अच्छे। और ये मीटर में है तो मीटर में ही लगा देते हैं। ये हो जाएगा -2 से भाग लगाएंगे। ये क्या आएगा? नेगेटिव -0.5 क्या? डायोप्टर। डायोप्टर किसका मात्रक है? डायोप्टर किसका मात्रक है बच्चों? लेंस की क्षमता का। तो आंसर लिखा जाएगा, फोकल लेंथ लिखा जाएगा -2 मीटर। फिर लिखा जाएगा कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। फिर लिखा जाएगा पावर कितना? पावर P इक्वल क्या रखोगे? -0.5 डायोप्टर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार रहा है। ए मैन सफरिंग विथ myopia कैन नॉट सेंड ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1 मीटर क्लियर्स। मतलब 1 मीटर के बाद रखी गई वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। इसका मतलब 1 मीटर तक वो स्पष्ट देख सकता है। तो V इक्वल क्या हो जाएगा? -1 मीटर। ठीक। तो कह रहा है ए लेंस व्हाट पावर एंड फोकल लेंथ शुड बी यूज्ड सीन एज एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विद इन द प्लेस। इनफाइनाइट पर वस्तु को प्लेस करेंगे। तो कह रहा फोकल लेंथ बताइए, पावर बताइए, और क्या बताइए? नेचर बताइए। कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u। वैल्यू प्लेस करिए। बहुत अच्छे। क्या आ गया बच्चों? -1। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एफ इक्वल क्या आया? एफ इक्वल क्या आया? -1 मीटर। मीन्स कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। ओके, पहला आंसर आ गया। पावर निकालिए। पावर P इक्वल क्या होता है? 1/f होता है। तो 1/f की वैल्यू क्या आया? -1। इसका मतलब -1 डायोप्टर। दूसरा आंसर आ गया। इस प्रकार से यही क्या हो गया? आंसर। आइए प्रश्न संख्या 4 पर देखते हैं। 5 पर। ए मैन सफरिंग विद द myopia। myopia रोग से ये भी पीड़ित है। myopia मीन्स होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कैन सी क्लियरली अप टू द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सफरिंग कैन बी बुक केप्ट इन द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। वो क्या करते हैं? 15 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को, बुक को क्या करते हैं? आसानी से पढ़ लेते हैं। इसका मतलब V इक्वल आपका हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक। फिर कह रहा है ए लेंस ऑफ व्हाट नेचर एंड फोकल लेंथ शुड बी यूज्ड हिज स्पेक्टिकल्स सो ही में रीड द बुक इन द डिस्टेंस 25। आपको पता है, ये कह रहे हैं कि अगर वो 15 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखकर पढ़ते हैं, किताब को आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर वो 25 सेंटीमीटर पर पढ़ना हो तो क्या करेंगे? तो इसको U को मान लेते हैं -25 सेंटीमीटर। फिर लगाते हैं कौन सा फार्मूला? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। वैल्यू प्लेस करिए। हाँ, -15 ये हो जाएगा आपका 25। एलसीएम लीजिए। 150 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाए 150 नहीं 75 हो जाएगा। 75 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ आएगा 5, 15 25 75। यहाँ हो जाएगा 25 3 75। यहाँ रिजल्ट देगा आपका -2/75 1/f। तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा? 75 डिवाइड बाई -2। ये आएगा -36.5।
ये हो जाएगा 2 तिया 6, 214, 37.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आएगा? फोकल लेंथ कितना आएगा? -37.5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गया। वो 15 सेंटीमीटर पर फर्स्ट पढ़ सकते हैं। जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसको वी से, और जो नहीं बनता है जिस पर निकालना हो तो उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान रखिए, दृष्टि दोष में दोनों लेंथ हमेशा क्या लिए जाते हैं? निगेटिव लिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन कैन रीड ए बुक प्लेस ऑफ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर जो वस्तु रखा रहता है, 20 सेंटीमीटर पर रखी किताब को क्या कर सकता है? रीड कर सकता है। इसका मतलब भी इक्वल हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस पर उसको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। परंतु करा इफ द बुक इज कीप्ड ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यदि वह 30 सेंटीमीटर पर किताब को रखकर पढ़ना चाहता है तो ये बताइए उसको कौन सा लेंस, फोकल लेंथ का लेंस इस्तेमाल करना है और कौन सा लेंस प्रयोग में लाएंगे। तो v इक्वल हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक, कौन सा फार्मूला लगाते हैं? लेंस फार्मूला। 1/f इक्वल 1/v -1/u। f की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। v की वैल्यू रखा जाएगा -20, ये हो जाएगा प्लस u की वैल्यू रखा जाएगा 30। एलसीएम लेंगे 60 होगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ शेष रिमेंड बचा -1/60। f की वैल्यू क्या आ गया? -60 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? इसमें 2 प्रश्न पूछ रहा है। बताइए फोकल लेंथ क्या होगा, और फिर पूछ रहा है कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। क्यों? क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ए पर्सन सफरिंग विथ ये लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमाइपिया से ये क्या है? पीड़ित है। मतलब दूर दृष्टि दोष से ये क्या है? पीड़ित है। और दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु अस्पष्ट। इसका मतलब कैन सी क्लियरली एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस जो देख पाता है वो v इक्वल -40 सेंटीमीटर पर वो वस्तु को क्या कर लेता है? देख लेता है। ठीक, ए लेंस ऑफ व्हाट पावर शुड बी ही विल हैव टू यूज ऑफ द करेक्शन। इसको दूर करने के लिए, क्योंकि वो 40 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है, इससे वास्तव में कम दूरी पर वो वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो कम से कम दूरी कितना होना चाहिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए? बताइए क्या होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी समस्या का क्या करना है? आपको निराकरण करना है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेटिंग विजन कितना होता है? 25। निकट दृष्टि दोष के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये देख कितनी दूर पर पा रहे हैं? 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं देख पाते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं? कम दूरी पर देखने के लिए हम क्या करते हैं? मान लेते हैं u इक्वल क्या रखा जाएगा? -25 सेंटीमीटर। तो लगाएंगे कौन सा फार्मूला? लेंस फार्मूला। 1/f इक्वल 1/v -1/u। वैल्यू प्लेस करिए, -40 हो जाएगा। u का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? सोच कर बताइए, एलसीएम कितना होगा? 25 चौका 100 ले लेते हैं। 100 नहीं, 1000 कर देते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ भाग लगाएंगे तो आएगा 25, और ये आ जाएगा प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 40। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका +15/1000। इसको क्या करते हैं हम आप सभी लोग? कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करिए, कितना बन जाएगा? 5 तिया 15, 5 दूना 10। एफ इक्वल क्या आ गया आपका? 3। एफ इक्वल 200/3 क्या? 200/3 क्या? सेंटीमीटर। इस प्रकार से अगर एफ को आप मेंशन करोगे तो ये क्या होगा? इन्वर्ट फॉर्म में चला जाएगा। तो एफ इक्वल हो जाएगा 200/3 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस? सोच कर बताइए। यहाँ पॉजिटिव आया है
ये दूरी अगर पॉजिटिव आ गया फोकल लेंथ तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? खुशबू सोनी कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पूछ रहा पावर बताइए, पावर भी पूछ रहा, तो P इक्वल सेकंड इसी में पूछा जा रहा, तो P इक्वल लगाएंगे 100 डिवाइड बाई F। फार्मूला होता है P इक्वल 100 डिवाइड बाई F। वैल्यू F का प्लेस कर दीजिए, कितना? 200/3। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 100 गुणे 3/200 सरल करेंगे। 100 एकम 100, 100 दुनाई 200, कितना बचा? 3/2। 3/2 को सरल कर लीजिए, कितना हुआ? 1.5 डायोप्टर। कितना डायोप्टर? 1.5 डायोप्टर। क्षमता कितना आएगा? 1.5 डायोप्टर वाला लेंस लगाना होगा। किसको? जिसको 40 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख पा रहे हैं, लेकिन 40 सेंटीमीटर से कम दूरी उनको नहीं दिखाई पड़ रही है, तो उनको क्या लगाना पड़ेगा? 1.5 डायोप्टर वाला एक ऐनक लगाना पड़ेगा। ऐनक नहीं लगाना पड़ेगा, लेंस लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से यही क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। कौन सा लेंस? यहाँ से भी देखकर आप बता सकते हो, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर हम विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, ए मैन कैन रीड ए बुक क्लियरली केप्ट एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हिम विथ द हेल्प ऑफ द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के द्वारा जिसका फोकल लेंथ दिया गया है, F इक्वल दिया है 37.5 सेंटीमीटर की सहायता से 37.5 सेंटीमीटर एक कॉनकेव लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 37.5 सेंटीमीटर है, की सहायता से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यू इक्वल कितना है? -25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु वो क्या कर सकते हैं? आसानी से रीड कर लेते हैं। तो पूछ रहा है, व्हाट डिफेक्ट ऑफ विजन इज इन दिस विजन। आपको बताना है इनको किस प्रकार का दोष है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कॉनकेव लेंस। हेल्प किसका ले रहे हैं? कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कॉनकेव लेंस का जब इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जानी चाहिए। कॉनकेव लेंस इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब कौन सा दोष है? उनको माइपिया दोष है। कौन सा रोग है? माइपिया रोग, जिसको क्या कहते हो आप सभी लोग? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कौन सा रोग है? इनको निकट दृष्टि दोष है। अच्छा, फिर पूछ रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम आई द इमेज विल फॉर्म। पूछ रहे हैं, आप बताइए, वी की वैल्यू पूछ रहे हैं, कहाँ पर इमेज फॉर्म होगा? वी की वैल्यू तो लगा दीजिए लेंस फार्मूला 1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U। F की वैल्यू रखेंगे 37.5। ध्यान दीजिए, ये कॉनकेव लेंस है तो निगेटिव रखेंगे। ठीक, इक्वल हो जाएगा 1/V, ये प्लस हो जाएगा 25। ट्रांसपोज कर दीजिए, यहाँ देखिए दशमलव काटेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10/, इतना हो जाएगा। एक को ट्रांसपोज करिए -20, 1/-25 हो जाएगा 1/V। इसको क्या करते हैं हम? आप हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 375, यहाँ आएगा -10 और यहाँ आएगा आपका माइनस। तो यहाँ से देखिए 25 चौका 100 4 तिहाई 12 टाइम्स ही हो गया, 12 3 15 टाइम्स जाएगा। कितना टाइम्स जाएगा? 15 टाइम्स 1/V। यहाँ से देखिए, अगर इसको हम ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -25 डिवाइड बाई 375 इक्वल हो जाएगा 1/V। इसको हल करेंगे, ये रिजल्ट देगा आपका, क्या देगा? 1/25 चौका 100 4 तिहाई 12, 15 टाइम्स जाएगा। कितना टाइम्स आएगा? 15 -15 आएगा 1/V। तो V इक्वल क्या आ गया? V इक्वल हो गया -15 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस, कौन सा दोष है? माइपिया दोष है। कौन सा? माइपिया रोग है इनके आँख में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द नियर पॉइंट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटेडनेस इज एट 150 सेंटीमीटर।
इसका मतलब 150 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को क्या करता है, स्पष्ट क्या कर ले रहा है, पढ़ ले रहा है एक पुस्तक को। इफ़ ही वांट टू रीड द बुक प्लेस एट 25 सेंटीमीटर, यदि वह कितने सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को प्लेस कर दीजिए पुस्तक को, तो पढ़ना चाह रहा है। फॉर इज हाई व्हाट टाइप्स लेंस डज ही रिक्वायर, उसको किस प्रकार के लेंस की रिक्वायर है। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आपको निकालनी है। तो सो लगा देते हैं फार्मूला 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला 1/f की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक, बात समझ में आ रही है। क्यों नन्हे मुन्ने राही, बताओ नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हाँ ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड। 30 एफ इक्वल क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आया, 30 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस इस्तेमाल होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे बोलो, कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे। अच्छे चौहान बोलो, अमन यादव बोलो, कौन सा लेंस। ये सब हल करना आप जान गए ना, बहुत सिंपल है यार। क्लास 4th का मैथमेटिक्स है। अब आपको क्या बताएं, शर्म आती है ज़्यादा समझाने पर आप सबको। हाँ बहुत अच्छे समझ जाओगे बस शनिवार रोड से। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ क्या मिला है, पॉजिटिव। क्या मिला है, पॉजिटिव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ही समान है। सेम क्वेश्चन है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए लॉन्ग साइटेडनेस, वो दूर दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है। तो ही कैन सी क्लियरली मैक्सिमम अप टू द 125 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो जो है 125 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को क्या करता है, देख लेता है। ए लेंस ऑफ व्हाट नेचर ऑफ फोकल लेंथ शुड बी यूज ऑफ द राइट विजन। इसके समस्या को दूर करने के लिए कौन सा फोकल लेंथ वाला लेंस इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेट करना है द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, क्योंकि -125 सेंटीमीटर तक वो देखता है, के पहले नहीं देखता है। तो इसको के पहले का दूर करेंगे तो यू का मान क्या रखेंगे, -25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगाया जाता है, जबकि किताब में भी दिया हुआ है। कौन सा फार्मूला लगाए, लेंस फार्मूला। आप देखते हैं कितना तेज से आप लगा ले जाते हो। बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। यस, 25 पंचे 125 होता है। यहाँ क्या आएगा, आएगा 4 125। तो यह इक्वल क्या हो जाएगा, 125 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8, 4 पंचे 20। इतना सेंटीमीटर फोकल लेंथ का क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, सोच कर बताओ जल्दी से। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस प्रयोग में लाओगे, कॉन्वेक्स लेंस। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 10 क्या हुआ, पूर्ण रूप से हल हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 और 9 के समान है, सेम है। ए पर्सन सफरिंग विथ ये लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस को हम आप क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। कैन सी क्लियरली अप टू द 0.50 मीटर। इसका मतलब भी इक्वल जो है -0.50 मीटर को बना लीजिए सेंटीमीटर में। हाँ बहुत अच्छे, बनाकर दिखाओ कितना हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को क्या कर ले रहा है, देख ले रहा है। तो उसको कितने पर देखना है, 25 सेंटीमीटर पर क्या करना है, देखना है। तो फार्मूला लगाइए 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। 1/f वैल्यू प्लेस करिए, -50 हो जाएगा यहाँ पर आपका। ये हो जाएगा 25, एलसीएम कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1 आएगा 2 में से 1 गए, कितना हो जाए बच्चों, सोच के बताओ जाना, हम भी जाने कितना होगा 1/50। इसका मतलब जब बराबर क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। यही आपका क्या हो गया? आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और लास्ट देखते हैं। 12 है, ए मैन सफरिंग फ्रॉम ए शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति पीड़ित है। इसका मतलब निकट की वस्तुएं उसको क्या दिखाई पड़ती हैं? स्पष्ट, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसका मतलब वो जो है 10 मीटर तक की दूरी को क्या करता है? स्पष्ट देख लेता है। ओनली अप टू द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो भी इक्वल लिखा जाएगा आपका 10 मीटर। भी इक्वल लिखा जाएगा 10 मीटर। -10 मीटर तक की दूरी को क्या पर रखी वस्तु को देख पाता है, उसके बाद की वस्तु को नहीं देख पाता। तो उसके बाद दिखाने के लिए यू को क्या रखेंगे अमन? इनफाइनाइट, अनंत। मतलब दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, लेकिन 10 मीटर तक वो देख पा रहा है। ये आपका 12 और 4 क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम है। तो आपका फोकल लेंथ पूछ रहा है, यफ पूछ रहा है। तो यफ निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 1/f इक्वल 1/1/v माइनस 1/u। प्लेस करिए वैल्यू। यफ इक्वल v की वैल्यू क्या रखेंगे? -10। ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ आ गया -1/10। तो यफ इक्वल क्या हो जाएगा? यफ इक्वल हो जाएगा -10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। फोकल लेंथ वाले कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना होगा। क्यों कॉनकेव लेंस? क्योंकि प्रश्न भी कह रहा है कि शॉर्ट साइटेडनेस से वो पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से। लेकिन यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसलिए आप कॉनकेव लेंस भी इस्तेमाल में लाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम जो हैं ऑप्टिक्स नामक खंड पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए हैं। जिन बच्चों की जो समस्याएं होंगी कृपया व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।